अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस। और मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली मुगल। और आज हम करेंगे 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 7 और उसकी 7.1 हमने सॉल्व कर ली हुई थी। आज हमने 7.2 शुरू करनी है। और 7.2 के शुरू में जो हमारे टॉपिक हैं वो बेसिकली है एब्सोल्यूट वैल्यू। और एब्सोल्यूट वैल्यू को हमने किस तरह डिफाइन करना है। कहता है जी एब्सोल्यूट वैल्यू की अगर हम देखें 7.2.1 कहता है जी द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रियल नंबर ए डिनोटेड बाय, कहता है उसको डिनोट करते हैं हम ए के ऊपर मॉड लगा के। इज डिफाइंड एज, इसको हम डिफाइन करेंगे ए मॉड इक्वल है किसके। कहता है ए मॉड के दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं आपके पास, आप पॉजिटिव ए या नेगेटिव ए। अब पॉजिटिव ए कब होगा, जब आपकी वैल्यूज मॉड के अंदर जो ए आ रहा है आपका मॉड के अंदर वो ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव हो। फॉर एग्जांपल अगर हम नंबर लाइन को देखें, नंबर लाइन के इस साइड पे जो सारे नंबर आ रहे हैं ये सारे नंबर्स आएंगे तो ए की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक हो गया। लेकिन अगर मॉड के अंदर ए की जगह पर कोई माइनस वैल्यू आ जाती है तो फिर मॉड की वैल्यू क्या आएगी, माइनस। अब हम थोड़ी सी इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। और आपने नंबर्स में याद रखना है कि नंबर में जब भी अंदर का मॉड आएगा नेगेटिव नंबर का भी हो, ठीक है। नेगेटिव नंबर का मॉड भी हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। अब मॉड 6 इज इक्वल टू किसके आ गया, 6 के इक्वल आ गया। इसी तरह 0 मॉड 0 के इक्वल आ गया। एंड -6 मॉड ये माइनस बाहर आ जाएगा और -6 एज इट इज माइनस प्लस हो गया। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि -6 मॉड का आंसर सिंपल आप 6 लिख सकते हैं। कोई भी नेगेटिव नंबर का मॉड आ जाएगा तो आपने उसको सिंपल लिख देना है पॉजिटिव नंबर में। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और क्वेश्चन नहीं उससे पहले 7.2 ये है सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू। अब आपके पास इक्वेशन जो भी आएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इधर अगर आप देखें तो कहता है जी आपने इस एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन को ज़हन में रखना है। ये एब्सोल्यूट x इज इक्वल टू 3 है। एब्सोल्यूट x इज इक्वल टू 3 से क्या मुराद है। अब एब्सोल्यूट हमारा अगर हम देखें तो -3 की वैल्यू भी 3 आती है, 3 की वैल्यू भी 3 आती है। एब्सोल्यूट की डेफिनेशन के मुताबिक हमने देखा था। तो फिर हम कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट x इज इक्वल टू किसके हो गया, 3 के। और x की फिर दो पॉसिबिलिटीज हो गई, एक x इज इक्वल टू 3 और दूसरी x इज इक्वल टू -3। तो फिर जिधर भी हमारी मॉड की वैल्यू आएगी तो हमने उसको क्या कर देना है, प्लस माइनस। जब मॉड खत्म करेंगे तो प्लस माइनस लगाना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें तो कह रहा है सॉल्व फॉर x। और ये क्वेश्चन है आपके पास मॉड 3x - 5 इज इक्वल टू 4। अब अगर हम डेफिनेशन मॉड की देखें तो मॉड की डेफिनेशन जब हम खत्म करेंगे तो सिंपल हमने क्या लगा देना है, राइट साइड पे वेरिएबल अगर लेफ्ट साइड पे है तो राइट साइड पे जो कांस्टेंट होगा उसके साथ आपने प्लस माइनस लगा देना है। बाय डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू 3x - 5। अगर आप देखें तो इधर मॉड ऊपर क्वेश्चन में था, लेकिन अब हम जब सॉल्व कर रहे हैं स्टेप 1 में तो मॉड हमने खत्म कर दिया और उसकी जगह हमने 4 के साथ प्लस माइनस लगा दिया। अगर आप देखें तो दो पॉसिबिलिटीज आ गई, एक पॉजिटिव 4 और एक नेगेटिव 4। तो इसके दो सोल्यूशन होंगे, एक पॉजिटिव 4 के लिए और एक नेगेटिव 4 के लिए। तो मैंने इसीलिए इधर लिखा है इट हैज़ 2 सॉल्यूशंस सो दैट 3x - 5 इज इक्वल टू 4। अब इसी तरह आपके पास दूसरा जो सोल्यूशन पॉसिबल है वो है 3x - 5 इज इक्वल टू -4। अब -5 को उठा के आपने दूसरी साइड पे ले आना है तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 4 + 5 और 3x इज इक्वल टू 9। इसी तरह आप दूसरे सोल्यूशन पे आते हैं तो कहते हैं 3x - 5 इज इक्वल टू -4। तो आपने इस -5 को उठा के दूसरी साइड पे ले जाना है, -5 उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये आ गया 3x इज इक्वल टू 1। 5 में से 4 गया, 1 बच गया। इसी तरह अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 3x इज इक्वल टू 9। 3 इधर मल्टीपल हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड करेगा, 3 3 9। x की वैल्यू क्या आ गई, 3, और दूसरी साइड पे x की वैल्यू 1/3। अब आपने
इन वैल्यूज़ को, अब देखें हमारे पास हमने देखा था एब्सोल्यूट वैल्यू की दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, इसी तरह हमें ये नहीं पता कि दोनों में से कौन सा सोल्यूशन उसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। तो इसीलिए इधर भी आपको जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने चेक करना है, इनके जो सोल्यूशन आ रहे हैं उनको पुट करके। तो चेकिंग हम करते हैं, पहले हम x इज इक्वल टू 3 जो पहला हमारा रूट निकला है, पहली जो वैल्यू निकली है उसको पुट करेंगे और चेक करेंगे कि ये इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। तो मैंने इक्वेशन वन अगर आप देखें तो हमारे पास इक्वेशन 1 वो क्वेश्चन ही था बेसिकली 3x माइनस 5 मॉड इज इक्वल टू 4। तो अब जिधर x आ रहा है उधर मैंने क्या पुट कर दिया है, 3 पुट कर दिया है। 3 3 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 मॉड इज इक्वल टू 4। अब मॉड कोई भी नंबर हो मॉड के अंदर तो वो एज इट इज़ पॉजिटिव नंबर आता है, 4 का मॉड भी इसलिए 4 आ गया। 4 इज इक्वल टू 4 ये ट्रू हो गया। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो x इज इक्वल टू आपके पास x इज इक्वल टू 3 आया है, ये इसका सोल्यूशन है। अब दूसरे को भी चेक करना है, सारा काम यही है, जिधर x आ रहा होगा उधर आपने 1/3 पुट कर देना है। तो 3 इंटू 1/3 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, 3 3 से कैंसिल, ठीक है। उसके बाद 3 3 से कैंसिल हो गया, 3 3 से कैंसिल। उसके बाद आपके पास 1 माइनस 5 मॉड इज इक्वल टू 4। तो 1 में से -5 करें तो -4 आता है, -4 इज इक्वल टू 4। तो -4 का मॉड भी पॉजिटिव 4 आता है, तो इस वजह से हमारे पास इधर 4 इज इक्वल टू 4 आ गया। तो ये भी क्या हो गई, ट्रू। तो इसका सोल्यूशन 2 आ गए, 3 और 1/3। अब आपने इसको सोल्यूशन सेट में लिख देना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सारा उसी तरह है। पहले आपने क्या करना है, इस 4 को उठा के दूसरी साइड पे ले जाना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 3x प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 11। उसके बाद आपने ये जो 2 आ रहा है इसका अगर हम देखें तो 11 प्लस 4 15 आ गया, और 2 इसका एलसीएम है तो 2 के साथ हम इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 30। ये सारा पीछे वाला क्वेश्चन बन गया। अब आपने इसको आगे सॉल्व करना है, इस इक्वेशन से वैल्यू जो भी निकालेंगे वो इसमें पुट कर देनी है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। अब 3 और 6 वो सेम थे, इसी तरह के वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया जी आपके पास 4। अगर 4 में देखें तो इसमें दोनों तरफ में मॉड है, तो हम जब डेफिनेशन एब्सोल्यूट की लगाएंगे, एब्सोल्यूट की डेफिनेशन, तो आपने एक साइड पे पॉजिटिव नेगेटिव यूज लगा देना है जो कि आपकी लेफ्ट साइड है। तो ये हमारे पास हमने जब मॉड दोनों साइड पर ख़त्म किया तो राइट साइड पे जो वैल्यू थी 6x माइनस 7 उसके साथ हमने क्या लगा दिया, प्लस माइनस, ठीक है। अब इसके भी दो सोल्यूशन हो गए, एक 3 प्लस 2x इज इक्वल टू प्लस 6x माइनस 7, और इधर 3 प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस इंटू 6x माइनस 7। इसको मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू लेफ्ट साइड पे लेके आनी है और वो जो कांस्टेंट्स हैं उनकी राइट साइड पे। तो इसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप गौर करेंगे ये भी सारा उसी तरह का, लेकिन इधर ऊपर में वैल्यू आ गई है। तो आपने क्या करना है, ये जो कांस्टेंट्स वगैरह होंगे इनको पहले आपने राइट साइड पे लेके जाना है। 3 माइनस 5x ओवर 4 और ये 1/3 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो गया, ये आपके पास आ गया 2/3 प्लस 1/3। अब ज़रा गौर करें तो इसमें 3 दोनों का सेम है, एलसीएम सेम है, तो ऊपर वाली टर्म्स क्या होती हैं, ऐड होंगी। तो 2 + 1 कितना आ गया, 3 आ गया। 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1, और ये वाली साइड एज इट इज़। अब इसी क्वेश्चन का आपने नाम 1 रख देना है, क्योंकि अब हमारे पास ये सारा क्वेश्चन पहले ही वाले की तरह का हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसमें मॉडुलस वैल्यू ख़त्म करेंगे, मॉड ख़त्म किया तो ये आ गया जी आपके पास 3 माइनस 5x ओवर 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। और अगर आप देखें तो 4 इसका एलसीएम है, तो 4 से हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 5x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 ये आ जाएगा। बाद में आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा जी, बाद में आपने इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपने इसमें इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट करके आपने चेक करना है कि इसको सेटिस्फाई करती हैं कि नहीं। अगर सेटिस्फाई करती हैं तो वो इसका सोल्यूशन है, अगर नहीं करती तो वो इसका सोल्यूशन सेट नहीं है। और आज का तो हमारा टॉपिक इतना ही, और टास्क आपका क्या है, प्रैक्टिस आपने करनी है इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह रजिस्टर पे, और उनको नोट करके मुझे सेंड करना है। उसके बाद थैंक यू फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है जी। और प्लीज़ अपने पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए और
उन मरीज़ों के लिए जो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनकी बीमारी को दूर करे और मुल्क को पाकिस्तान को इससे महफूज करे। और लास्ट पे अगर आपको इससे रिलेटेड मज़ीद वीडियोस चाहिए होंगी तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और रिमार्क से मुझे आगाह करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।